हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल जीएस स्टडी। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग सिपाही सीरीज की क्लास सेवेंथ। कौन सी क्लास है ये? सेवेंथ क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने सिपाही सीरीज की 6 क्लासें डिस्कस करी हैं। मतलब कि इससे पहले सिपाही सीरीज की 6 क्लास हो चुकी हैं। तो अगर आपने सिपाही सीरीज की 6 क्लास शुरुआत की नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिए। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है, पहले बता दूं, कि जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये क्लास, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीरीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपके आपके 10 से 15 नंबर जो है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा उसमें बढ़ के आएंगे। तो आप सिपाही बनने की राह पर जो चल पड़े हैं, आप अपने सपने को साकार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग जीएस जीके के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्लास को पूरा देखिए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारा जो है ये टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। ठीक है, डेसिमल 004 हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम आपको फ्री पीडीएफ देते हैं और फ्री डेली एमसीक्यू देने की प्रयास करते हैं, और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है अपलोड वहाँ पर करते हैं। और जो सिपाही सीरीज की क्लास है वो शाम को 6 बजे होती है। ठीक है, रोज़ शाम को 6 बजे होती है। अगर मैंने अभी जो है कम्युनिटी पर पोस्ट किया है, उसमें देखिएगा कि क्या है टाइमिंग। मैंने 2 रखी है। ठीक है, एक शायद 10 बजे की है और एक 6 बजे की। तो जो आप लोग को सही लगे उस पे आप लोग अपना जो है पोल करिए। ठीक है, तो हम लोग उसी समय क्लास अपलोड करेंगे। तो क्लास तो अभी वैसे 6 बजे हो रही है। अगर कोई चाहता है कि सुबह 10 बजे हो तो अपना जो है कमेंट करें, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर देख लें क्या हम लोगों ने अपडेट किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। खालिस्तान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की, महान्यायवादी की। तो आपको बताना है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये जीएस जीके का क्वेश्चन है, और एक तरह देखा है टेक्निकली ये है पॉलिटी का क्वेश्चन। किसका? राज व्यवस्था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि महाधिवक्ता की नियुक्ति तो राष्ट्रपति नहीं करता। इसका मतलब ये जो 3 लोग बचे हैं, कौन? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस चीज़ को लिख लो, इस चीज़ को लिख लो कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन नहीं करता। सॉरी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति महाधिवक्ता की नहीं की जाती है, लेकिन इन तीनों की जाती है। ठीक है, किसकी? न्यायाधीश की, राज्यपाल की और महान्यायवादी की। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और देखो आर्टिकल 165 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 165 है। ठीक है, उसमें महाधिवक्ता के बारे में जो है महाधिवक्ता के, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगर राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती तो ये क्वेश्चन बनता है ना कि फिर कौन करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल, जिसको गवर्नर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से? टेलीग्राम से। ठीक है, और हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, तो पीडीएफ में आपको आंसर भी मिलेगा। बार बार इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ये 2018 का करंट अफेयर के आसपास का है। ठीक है, 2018 का करंट अफेयर है। महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी का जो करंट अफेयर है वो आप पढ़ते चलिएगा। मैं करंट अफेयर कराऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले ये कुछ क्लासें होंगी फिर करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर
2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। ठीक है, केरल इन सब कामों में आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, उस नलिका का चयन करें, उस नलिका का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी, या फिर मूत्राशय। डी है वृक्कीय श्रोणि। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये एक तरह का साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? साइंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। मतलब जो मूत्र मार्ग, मूत्राशय से मूत्र को जो मूत्र मार्ग है उससे, मूत्र मार्ग से, मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 1.5 लीटर जो है मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो और जो मूत्र का जो है पीएच होता है वो 6 के आसपास होता है। ठीक है, 6, जो अगर पीएच पूछ रहा है तो 6 लगाना ऑप्शन। ठीक है, पीएच 6। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर, 11 नवंबर। ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मैंने अभी दिवस वाली वीडियो करवाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। दिवस वाली वीडियो मैंने करवाई थी 2023 और मार्च तक के, 2024 तक के लगभग जितने भी दिवस थे वो हमने कवर करवाए हैं। तो देखिएगा आप दिवस वाली वीडियो, या फिर दिवस वाली वीडियो जो है हम लोग टेलीग्राम पर फिर से शेयर कर देंगे। दिवस वाली वीडियो जरूर देखिए। मतलब उस पर आप जाएंगे ना टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे लिखा हुआ है दिवस वाली वीडियो, उसका थंबनेल अलग ही है, सारे दिवस उसमें लिखे हुए हैं छोटे छोटे, तो वो वाली वीडियो आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 11 नवंबर। ठीक है, ऑप्शन डी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 11 नवंबर को। और देखिए कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। शिक्षक दिवस जो होता है वो 5 सितंबर को होता है। विश्व शिक्षक दिवस होता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक जो होता है वो 24 जनवरी को होता है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो सामने लिखा हुआ है 11 नवंबर क्वेश्चन में ही। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर पूछा जाए तो 24 जनवरी, मतलब 26 जनवरी से 2 दिन पहले। ठीक है, 24 जनवरी को। शिक्षक दिवस तो बचपन से पता है 5 सितंबर को होता है। और विश्व शिक्षक दिवस पूछें 5 अक्टूबर लगाना। ठीक है, तीनों में अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय है वो शिक्षक है और वो विश्व है। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को बैक करिए 15-20 सेकंड के लिए, फिर सुन लीजिए मैंने क्या कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को खालिस्तान संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। 97 था, 84 था, 97वां, 84वां, या फिर 101वां या 114वां? बताइए कौन सा राइट आंसर है? जीएसटी का पूछ रहे हैं कि अमेंडमेंट कौन सा था, संविधान संशोधन अधिनियम 2016 कौन सा था? देखिए जीएसटी का जो है हमेशा ध्यान रखना, जीएसटी का है 101, 101वां। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो है वो जीएसटी के लिए है। और जीएसटी जो है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है तो कनाडा देश के आधार पर। ठीक है, अच्छा, जीएसटी पंजीकरण की संख्या जो होती है ना, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। अगर पूछा जाए कि जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं, तो जीएसटी पंजीकरण में जो जीएसटी नंबर होता है, देखा होगा ना दुकानों में लिखा होता है, वो जीएसटी नंबर 15 अंक का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज किया करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर अपने हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा हो। अगर याद किया हुआ चीज़ आ गई है तो ठीक है, अगर याद की हुई चीज़ नहीं है तो उसको देख के समझ के टिक लगाने का। टिक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महोबा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 13.5% है, 9.4% है, सी है
8.4% है या 7.3% है? क्या है? मतलब कि जो यूपी का क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना है ना? वो यूपी का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7.3%। ठीक है, तो यूपी का जो एरिया है वो पूरे देश के एरिया का 7.3% है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर से आ सकता है। ठीक है, और यूपी के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ती है। ठीक है, यूपी की सीमा जो है वो 8 राज्यों और एक यूटी से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है, देखिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा खालिस्तान की राजधानी बन गया। किसकी? पांचाल की, अंग की, सूरसेन की या मत्स्य की? बताना है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा किसकी राजधानी बन गया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरसेन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? पहला है रहीम, बी है मलिक मोहम्मद जायसी, सी है जियाउद्दीन बर्नी, डी है सुल्तान फिरोज तुगलक। तो बताना है कि निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक, कौन सा लेखक? रोमानी काव्य लेखक को उसकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब रहीम। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? जो डेली का अखबार था, हिंदुस्तान नाम था उसका, के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताना है कि 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? यूपी में किस किस वर्ष, मतलब कौन सा ईयर है जिसमें सरकारी काम सारे हिंदी में होने की बाध्यता हो गई? 1987, 1957, 1968, 1977। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बताना है कब की बात है कि हिंदी का प्रयोग जो है यूपी में कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है 1977 में जो है कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, 1977 में जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत, मीर सैयद अली। तो बताना है मुख्य चित्रकार कौन थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, मतलब दसवंत अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। ठीक है, मुख्य चित्रकार थे। और दसवंत के साथ एक और जो है व्यक्ति थे, बसावन का नाम भी आता है। ठीक है, दसवंत के साथ बसावन जो है, दोनों अकबर के दरबार के चित्रकार थे। इसी को आप ध्यान रखना। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। ठीक है, भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि अकबर के समय में ही पहली बार भित्ति चित्रकारी, ठीक है, भित्ति चित्रकारी।
भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। कौन सी शैली? टप्पा शैली। देखिए, मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, मियाँ गुलाब नबी शोरी। बताना है किसने टप्पा शैली का विकास किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नहीं तो टप्पा खा जाओगे। देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुस्तरी बाई। बाई ने टप्पा शैली का विकास किया। ठीक है। और जो मुस्तरी बाई हैं वो फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे। ठीक है, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। ठीक है, और टप्पा हिंदुस्तानी संगीत की विशिष्ट शैली है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया, लंगूरिया। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आला, रसिया, लंगूरिया। बताना है आपको। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसिया। ठीक है, रसिया जो है वो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लोकप्रिय गीतों के नाम आए तो मैं आपको कुछ लोकप्रिय गीतों के नाम जो है बता दे रहा हूँ, उनका एरिया बता दे रहा हूँ। फटाफट आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा राइटिंग बनता नहीं है। ठीक है, देखो जो आल्हा है ना, आल्हा है वो है महोबा और बुंदेलखंड, ये ध्यान रखना। बिरहा 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 जो है वो कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। ठीक, और कजरी मिर्ज़ापुर। ठीक है, कजरी मिर्ज़ापुर। और चैती रोहिलखंड ऐसे लिखा जाता है, रोहिलखंड। ठीक है, ये चारों लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भारत के ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। कौन सी नदी है जो भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं। अगर जल्दबाजी की तो गलत पक्का हो जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं होती। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शारदा। ठीक है, शारदा इज द राइट आंसर। शारदा नदी जो है भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस खनिज को पीले केक भी कहते हैं? किस खनिज को पीला केक जो होता है कहते हैं? नाम सुनिए इसका, पीला केक। पता नहीं कौन सा है, आपको बताना है। प्लूटोनियम है पीला केक, या फिर यूरेनियम है पीला केक, थोरियम है पीला केक, या एल्यूमिनियम है पीला केक? बताना है भैया कि पीला केक कौन सा है। पीला केक बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ भैया पीला केक कौन सा होता है। देखो, पीला केक होता है ऑप्शन बी, यूरेनियम। ठीक है, जो यूरेनियम होता है ना भैया, वो होता है पीला केक, उसको बोला जाता है पीला केक। यूरेनियम बोलते हैं, मतलब यूरेनियम जो खनिज है उसको पीला केक बोलते हैं। यूरेनियम तत्व की खोज जो है कब करी गई थी? 1789 में। ठीक है, कब करी गई थी? 1789 में। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है ये बताना है आपको। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है कमेंट में लिखना। इतना आप जो है एहसान कर दो। ठीक है, एहसान कर दो। निम्नलिखित में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? देखो, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कुल मिलाकर के देखो, इसको याद नहीं करना, इसको इतना ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर भैया है बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो आपको पढ़ना है। छोटी छोटी पतली पतली किताब आती है 15-20 रुपए की, उसको ले आओ, वन लाइनर, तुम कांस्टेबल आराम से बन जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA
के पहले महानिदेशक पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई? ये भी करंट अफेयर का है 2018 का, ठीक है, ये नया करंट अफेयर नहीं है। राजेश कुमार चतुर्वेदी, जोसेफ एमेनुअल, इन लोग का नाम ही अजीब होता है ना, थोड़ा सा जबान फिसली जाती है। अनीता करवाल, विनीत जोशी, ठीक है। बताना है क्या है इनका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, करंट अफेयर है तो इसको हम लोग याद नहीं करेंगे, लेकिन अब का करंट अफेयर, हाल में करंट अफेयर जो 2024 का है उसको जरूर याद करेंगे, ठीक है। 23-24 का, 23 का भी अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 24 का तो पढ़ते ही चलो। जब से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है ना, दिसंबर में आया था, दिसंबर लास्ट टाइम में, तो आप नवंबर से तो कम से कम पढ़ भी रखो, ठीक है, नवंबर से पढ़ रखो, काम हो जाएगा इतने में। G20 शिखर सम्मेलन 2018 में होगी। नवंबर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे करंट अफेयर, ठीक है, ये सब कुछ तो पढ़ना है। हिंदी भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, ठीक है, जीएस भी पढ़ना है, जीके पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ोगे? तो कम से कम 6 महीने का पढ़ लोगे तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मेरा कहने की मतलब है। और अगर किसी ने साल भर का पढ़ा है तो अच्छी बात है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, G20 शिखर सम्मेलन 2018 में खालिस्तान होगी। रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको सिटी, इस्तांबुल। तो 19 नंबर का राइट आंसर था उस समय ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट है। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया? मतलब कि जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान, मतलब कि इंडिया की चीज़ें भी अध्ययन करने को मिल रहा था उसमें, और पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न, जो अंग्रेज़ों ने मतलब कि जो अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की थी, पाश्चात्य बोलते थे उसको, पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम था, मतलब सिलेबस था उसमें। अरविंदो घोष ने, राम मोहन रॉय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, डी है स्वामी विवेकानंद ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में फटाक से लिख दीजिए, फटाक से कांस्टेबल बन जाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये थी आज की जो है सिपाही सीरीज की जो है क्लास नंबर 7। अगर आपने 6 क्लास शुरुआत की नहीं देखी है तो प्लीज़ 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 6 क्लास शुरुआत की देख लो, ज़िंदगी बन जाएगी भाई आपकी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले फिर से याद दिला दूं कि टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। कौन सा चैनल? टेलीग्राम चैनल, Decimal 004 सर्च करना है, बस ज्वाइन का बटन दबा देना है, आप जुड़ जाओगे हमारे टेलीग्राम से। वहाँ पर हम जो कुछ भी चीज़ें अपलोड करेंगे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।